लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। AQI लेवल जो है वो 400 से करीब 500 तक पहुंच रहा है और ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। अभी मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर हूं और यहां पर जो है लगातार AQI लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स और छात्र संघ JNU और तमाम जगहों से जो है छात्र यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और दिल्ली सरकार यानी कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, उनसे ये मांग की जा रही है कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे सख्त नियम, सख्त फैसले लिए जाएं जिससे कि दिल्ली की जो खतरनाक प्रदूषण है, दिल्ली में जो खतरनाक प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। तो आप देख सकते हैं इधर लगातार जो है जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो आप ये देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स, तमाम छात्र संघ से जुड़े स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आ रखे हैं। मोदी सरकार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, मेरा नाम साहिद है। मैं आयसा की तरफ से अभी यहाँ पे आया हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इतने नंबर्स के अंदर। हम इससे पहले भी जब आए तब सरकार का एक अलग रवैया रहा। अभी आकर के हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि वो एक जो सेंट्रल इशू अभी के वक्त पे दिल्ली की आवाम के आगे, दिल्ली की जनता के आगे बना है, जो कि पोल्यूशन का मुद्दा है, जो कि पोल्यूशन से होने वाली दिक्कतों का मुद्दा है, उस मुद्दे को सरकार एड्रेस करे, उस मुद्दे के ऊपर सरकार आए। अभी तक रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से, जो कि आई ही पावर में ये सारे मुद्दे उठा करके कि यमुना खराब है, यमुना को हम साफ करें, कि दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, हम दिल्ली को साफ करें, कि आपको उनके पुराने ट्वीट्स के अंदर नजर आ जाएगा कि किस तरह की कविताएं आपको देखने को मिलेंगी कि दिल्ली किस तरह से घुट रहा है, दिल्ली में किस तरह से आपको सांस नहीं आ रही है। लेकिन आज के वक्त में वही सरकार, वही CM, वही लोग अब एक शांति बनाए रखें। अब आपके सामने पोल्यूशन का कोई मुद्दा ही नहीं। अब आप बात करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि अभी तो 8 ही महीने हुए हैं, आप पोल्यूशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अब आप बात करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि अभी थोड़ी पहली बार पोल्यूशन शुरू हुआ है, आज से पहले भी हो रहा था। दिल्ली के अंदर आज के वक्त में इतनी बुरी तरीके से लोग जो है वो बीमार पड़े जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर वार्ड्स भरे जा रहे हैं। जो लोग अब अमीर हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों को आप कह दे रहे हैं कि अपने कमरों के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाइए। लेकिन उसका क्या कि जो ज्यादातर आवाम है, ज्यादातर जनता है, जो कि वही सांस लेगी जो सांस कुदरत ने उनको दी है, उस जनता का क्या? उस जनता का क्या कि जिन लोगों के पास एयर प्यूरिफायर लगाने का कोई जरिया नहीं। आप सरकारी दफ्तरों के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाने की बात करते हैं, लेकिन वो सरकारी दफ्तर फिर किस जनता के लिए काम करेंगे? कहाँ जाएंगे? वो सरकार किसके ऊपर हुकूमत करेगी जब वहां पे जनता ही नहीं बचेगी और आप अपने आप को एयर प्यूरिफायर बना करके बचाए रखेंगे? ये सवाल हम लोगों को पूछना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आज के वक्त के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मतलब स्टेट्स के अंदर जंगलों को पूरी तरह से काटा जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के चलते, इन सब चीजों के चलते किस तरह से जंगलों को बेचा गया है, किस तरीके से हर जगह पर पोल्यूशन बढ़ाया ही जा रहा है, जबकि इसके खिलाफ आपको जो है एक क्या कहते हैं, ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो दिल्ली के अंदर जो हमारी डिमांड है वो डिमांड यही है कि आप इतना लेट तक क्यों इंतजार किए ग्राफ के ऊपर ढंग से बात करने के लिए? आपने इतना डिले क्यों किया इस चीज को कि पोल्यूशन को एक मुद्दा समझा जाए? और जब लोगों ने इस बारे में बात करने की इससे पहले भी कोशिश की, आपने पुलिस को तैनात कर दिया, आपने लोगों को ही उठवा दिया, जैसे कि वो लोग अपनी सांस लेने का नहीं बल्कि आपसे आपका ऑक्सीजन मांगने की बात कर रहे हैं। ये बात सीधी सादी और समझने वाली है कि दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता, ज्यादातर जनता वो एयर प्योरीफायर के भरोसे नहीं जिंदा रहे। आपको यहाँ पे किया हुआ जो गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन का इतना ज्यादा बढ़ना हुआ है, जिसकी वजह से जो सिटी प्लानिंग है उसमें इतना नॉन सस्टेनेबल एक रूप लिया गया है, आपको सबको एड्रेस करना होगा। आपको पोल्यूशन को एड्रेस करना होगा, आपको आवाम के उठाए गए सवालों को एड्रेस करना होगा, तभी जाकर के इसका कोई समाधान, कोई सोल्यूशन निकल सकता है, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं चिंता कर रही हूँ। हर बच्चा जो इस जहर घुली हुई हवा का सांस लेने के पे मजबूर है, उसके लिए चिंता करती हूँ और इसलिए यहाँ पे हूँ अपना आवाज़ उठाने के लिए कि सरकार को इसको एक प्रायोरिटी अगर हम नहीं बनाएंगे, हम एक पूरी जेनरेशन
के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर से खेल रहे हैं। अगर आप साइंटिस्ट से बात करें, आर्टिफिशियल जो रेन है वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम तब तक नहीं जाएगी जब तक हम प्रदूषण के जो सोर्सेस हैं उस पर काम ना करें। दिल्ली का अपना प्रदूषण काफ़ी हाई रहता है और विंटर्स में वो स्टक हो जाता है। तो जब तक हम दिल्ली के अपने प्रदूषण, उसके फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहे हैं, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो प्रदूषण हो रहा है, जो व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है, और बहुत से जो सब ये आंकड़े सारे सरकार के पास है, उसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बाकी सब कुछ जो एक जैसे बुलेट से अगर आपको चोट लगती है उस पर एक बैंडेड लगाने के बराबर है। वो सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बस दिखाने के लिए है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं जा नहीं रही। सबसे पहले तो एडमिट करें कि प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन है, दुनिया भर के कैपिटल्स में सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हम अपने आप को बता रहे हैं हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, विकसित भारत बनना चाह रहे हैं, ये अगर अपने राजधानी को ही हम उसकी हवा को ही साफ़ नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बाकी सारे जो प्रोग्रेस है उस पर एक बड़ा धप्पा है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, ये जहरीली सांस लेके बड़े हो रहे हैं। दिल्ली में 3 बच्चों में से 2 बच्चों के फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, तो उनका क्या भविष्य है। सबको मिलजुल के अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रास्टिक चेंजेस तो लानी ज़रूरी है, क्योंकि सांस अगर नहीं ली जाएगी तो जीवन सफल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा।